एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। आपका वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। होगी बात पहले आगरा की, जहां पर श्री सेठ श्याम लाल इंटर कॉलेज और एसबीएम इंटर कॉलेज द्वारा छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह का किया गया आयोजन। आगे बात होगी ललितपुर की, जहां पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कोतवाली और ट्रैफिक कंट्रोल रूम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा में श्री सेठ श्याम लाल इंटर कॉलेज और एसबीएम इंटर कॉलेज द्वारा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। इस दौरान मेधावी छात्रों और ड्रॉ प्रतियोगिता में विजेता छात्र को साइकिल प्रदान की गई। वहीं दूसरी ओर असबा क्लब द्वारा विधवा महिलाओं के लिए मासिक वृद्धा पेंशन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महिलाओं को पेंशन प्रदान की गई। डायरेक्टर पवन अग्रवाल और हेमलता अग्रवाल ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सचिन शर्मा, विशेष वर्मा और शिवेंद्र सिंह अन्य शामिल रहे। जी हेमलता अग्रवाल, अशोक क्लब प्रदेश अध्यक्ष और एसबीएम इंटर कॉलेज डायरेक्टर, जो आज एसबीएम इंटर कॉलेज में विजयनगर सिकंदरा आगरा में फेयरवेल 12th के बच्चों को विदाई समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सेठ श्यामलाल इंटर कॉलेज और एसबीएम इंटर कॉलेज के छात्रों को विदाई दी गई है और बच्चों ने बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मेधावी छात्रा अंजलि परिहार, जिसने इंटर कॉलेज टॉप किया था, उसको साइकिल के रूप में पुरस्कृत किया गया, साइकिल देकर के। इसके साथ ही साथ हमारा हमेशा से एक वो रहता है कि लकी ड्रॉ जो है, उस लकी ड्रॉ के माध्यम से भी एक किस्मत, कहते हैं ना कि किस्मत का कोई पता नहीं कि कब किस्मत किसकी चमक जाए। उस किस्मत को चमकाने के लिए आज एक लकी ड्रॉ के माध्यम से एक बेटी को भी साइकिल मिली है, जिसका नाम है अनीशा। और इसी के साथ साथ हमारे विद्यालय में रंगारंग कार्यक्रम और सभी शिक्षकों ने भी कैटवॉक किया है, बच्चों ने भी कैटवॉक किया है। असबा क्लब ने सराहनीय प्रयास किया है। इसके साथ साथ असबा क्लब के द्वारा एक सराहनीय प्रयास हुआ है कि हमारे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर अश्वा क्लब के माध्यम से अश्वा विद्या पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें अपने 10 बहनों के लिए ये योजना अभी शुरुआत की है, जिसमें 1000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाए और आज ये उनको 1000 रुपये दे करके शुरुआत कर दी गई। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। शनिवार को दिल्ली में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत एवं आम आदमी पार्टी की हार के बाद समीकरण नए सामने आ गए हैं। इसके चलते आज औरैया शहर की जनता ने बताया कि आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार गिर रहा था और भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही थी, जिसके कारण दिल्ली की जनता ने यह दिखा दिया कि जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। लोगों का कहना है कि लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी रही, मगर वहां पर जो विकास होने चाहिए वो नहीं हो रहे थे, जिसके कारण जनता ने इस बार अपना मूड बदल लिया और आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने दी। वहीं सुबह से ही लोग अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में टीवी के सामने बैठे रहे, रुझान देखते रहे। मिल्कीपुर चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जिसमें लोगों ने खुशी व्यक्त की है। जानते हैं व्यापारी नेता संजय दीक्षित, सुनील गुप्ता एवं मयंक अग्रवाल का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है भैया आपका? मयंक अग्रवाल। ये बताइए, जो दिल्ली में 2 बार सरकार आम आदमी की बनी हुई है, इस बार ऐसा क्या हुआ जो भाजपा सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? आम आदमी की क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने इतने घोटाले किए, इससे जनता त्रस्त थी और इसलिए पूरे देश भर में भाजपा की सरकारें हैं, सभी जगह भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें चल रही हैं। इसलिए उनका अच्छा रुझान आया। 48 सीटों पर अभी भाजपा आगे चल रही है। आप देखते जाइए, ये 50+ का आंकड़ा छुएगी। आप ये बताइए, ये केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए वो अपने सीट से हार चुके, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? केजरीवाल ने जो नई दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार किया था, वो नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे जहां, और प्रवेश वर्मा जी ने अच्छी शिकस्त दी उनको। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री के दावेदार कौन हो सकता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की हमारी तो हार्दिक इच्छा है नुपुर शर्मा बने, और पर देखो आला कमान क्या कहता है, नुपुर शर्मा को बनाया जाए। क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। ऐसा क्या हुआ जो 2 बार सरकार बन रही हुई आम आदमी पार्टी, ऐसा क्या हुआ भाजपा की अब कितना सरकार बनती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है? केजरीवाल के पास कोई नई स्कीम नहीं थी। पुरानी स्कीम जो उनकी चल रही थी वो उनका सब फंडा था, जनता को उन्होंने कुछ लाभ नहीं दिया। भाजपा के पास एजेंडा है, भाजपा काम करती है, भाजपा काम कर रही है। आपकी तो किसकी दुकान है?
हमारी किराने की दुकान है। नहीं, आज ये आम आदमी जो कहते हैं कि व्यापारी के लिए भाजपा सरकार अच्छी नहीं है। नहीं, भाजपा सरकार व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी है। व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब काम बढ़िया चल रहा है। नहीं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली फ्री थी, ट्रैफिक फ्री, पानी फ्री था, इसके बारे में क्या करना चाहिए? वो कुछ फ्री नहीं था, वो सब पैसा बिजली का लेते थे घुमा फिरा के, कुछ फ्री नहीं देते थे। मैं आपका संजय दीक्षित। अब ये बताइए, 2 बार आम आदमी पार्टी सरकार बनते हुई, इस बार ऐसा क्या हुआ जो भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही? जनता परिवर्तन चाहती रहती है, इसी जनता ने परिवर्तन किया। 2 बार उनको देखा, अब उनको भी देखेंगे। आप ऐसा क्या बताएं, भाजपा सरकार बनने में क्या आपको पता लग रहा है? कुछ नहीं, परिवर्तन है, परिवर्तन की लहर चल रही थी, परिवर्तन हुआ, जनता संतुष्ट थी केजरीवाल से, इसलिए उन्होंने भाजपा को चुना। औरैया से सी न्यूज संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। बलिया जनपद के खरीद गांव में 5 फरवरी की रात की प्रथम प्रहर में हंसी खुशी का माहौल चंद पल में मातम में पसर गया। वर्षों से चल रहे जमीनी विवाद में कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद दबंगई कर पट्टीदार स्थिति परिवर्तन करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखे। पीड़ित परिवार थाने पर शिकायत करता रहा, लेकिन स्थानीय पुलिस सुलग रहे विवाद को नजरअंदाज करती रही और दबंग पट्टीदार एक अनहोनी की पटकथा लिखने में लगे रहे। 5 फरवरी की रात के प्रथम प्रहर में घर में घुसकर 4 लोगों को बुरी तरीके से मारा पीटा गया, जिसमें इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई। पुलिसिया कार्रवाई में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया और 2 लोगों की फाइल खोल दी गई। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए जब शव घर पहुंचा तो मौके पर पिता को खोए बेटों के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस थोड़ी सतर्क होती तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था और इन लोगों को सवाल पूछने के अवसर नहीं मिले होते। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। औरैया से सी न्यूज संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने थाना कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिषद कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे, हवालात आदि का निरीक्षण कर संपूर्ण परिसर में समुचित लाइट का प्रबंध करना, कार्यालय को स्वच्छ रखने हेतु प्रदर्शित किया गया। थाना कार्यालय महिला हेल्प डेस्क के रजिस्टरों को चेक कर व्यवस्थित रखरखाव हेतु निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने थाने पर उपस्थित सभी कर्मचारी गणों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में आज चौक मंडल अध्यक्ष सत्यम शर्मा के नेतृत्व में केरूगंज चौराहे बड़े चौक चौराहे पर भाजपा की दिल्ली में 27 वर्षों बाद हुई प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित हुए। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और पटाखे छुड़ाकर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सहित पूरे आम आदमी पार्टी के हारने पर हर्ष जताया। कहा कि दिल्ली अब बिल्कुल आपदा मुक्त हो चुकी है और आने वाले समय में भाजपा की प्रचंड जीत से दिल्ली हर तरीके से विकसित होगी। वहां के जन सामान्य को सरकार के द्वारा जो केंद्र के द्वारा सभी योजनाएं दी जा रही हैं वो दिल्ली के लोगों तक समय से पहुंचेंगी, जिससे जनता इसका लाभ उठा सकेगी। और कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ में एक नारा लगाया, दिल्ली जीत ली, अब पंजाब की बारी है। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, नगर निगम के उपसभापति वेद प्रकाश मौर्य, निवर्तमान चौक मंडल अध्यक्ष वैभव खन्ना, मंडल महामंत्री पंकज सक्सेना, कमल गुप्ता, माया प्रकाश दीक्षित, माधवी सक्सेना, हेमा अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, राजेश द्विवेदी, अनुज वर्मा, पार्षद मनीष गुप्ता, भारत वल्लभ गुप्ता, देश दीपक सक्सेना, प्रभात गुप्ता, राम दुलारे सैनी, विनायक कपूर, रमेश पाल, बसु चौहान, सुमित वर्मा, बब्बू वाजपेयी, विनायक पांडे इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।